Hey everyone, this is Vikas and welcome back to our YouTube channel Exam Warrior. So today we are going to tackle a challenge that many of us face, especially when preparing for the competitive examination, that is procrastination. So दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोक्रास्टिनेशन की। So प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, सिंपल भाषा में बात करूं तो जैसे हिंदी में अगर मैं कहूं तो टाल मटोल करना। इसका मतलब ये है कि हम हर चीज को सोचते ज्यादा हैं, करते कम है। कि अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों करूंगा या फिर इस तारीख को करूंगा, उसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। ये जो दिक्कत है वो ज्यादातर यूथ और आज की जनरेशन में देखी जा रही है, स्टूडेंट लाइफ में भी सबसे ज्यादा देखी जाती है। इसी वजह से हमारा सिलेबस या फिर हमारा कोई काम है वो डिले होता जाता है और इतना डिले हो जाता है कि हमारी एज जो है वो भी क्रॉस हो जाती है एक लिमिट के बाद। फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं, अब डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके बाद शुरू होती है। सो इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन and how we can overcome this type of problem and what are the cures, what are the steps that we can follow to overcome the procrastination. So let's start the video. अभी आपने कुछ विजुअल्स देखे होंगे, फैमिलियर लग रहे होंगे ना, देखे देखे कहीं ऐसा लग रहा होगा यार ये तो मैं भी करता हूं, यही मेरे साथ होता है, ऐसा ही लग रहा होगा ना। बिल्कुल सही, यही पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। आप क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं और पढ़ने बैठने के बाद हमारा मोबाइल पास में होता है, यहाँ पढ़ रहे हैं, किताब खुली हुई है, यहाँ पढ़ रहे हैं, मोबाइल में कोई मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद क्या करते हैं, हम फोन खोलते हैं। फोन खोलने के बाद पता लगती है इंस्टाग्राम से मैसेज है, उसके बाद इंस्टाग्राम खोलते हैं, फिर उसके बाद रील्स आ जाती हैं। वहां रील्स, इंस्टाग्राम की रील्स हम स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे करते जा रहे हैं, करते करते हमारा 5 मिनट हमने खाली मैसेज खोलने के लिए, देखने के लिए हमने मोबाइल खोला था और वो 1 घंटा कब हो जाता है, 2 घंटा कब हो जाता है वो पता नहीं लगती। दूसरा केस ये आता है कि हम विंज वॉच करते हैं। विंज वॉचिंग क्या होता है कि विंज वॉचिंग मतलब ये होता है कोई भी चीज को हम लगातार देखना। हम वेब सीरीज देखते हैं, एक ही दिन में पूरी वेब सीरीज खत्म कर दी, दैट इज कॉल्ड विंज वॉचिंग। इस वजह से क्या होता है, हमारा टाइम कब पता चला जाता है हमें पता ही नहीं लगता है। और एक तरह से ये कॉमन हर्डल है, बट don't worry, that is not the problem is that we don't want to overcome this problem. हम इस चीज से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, निकलना ही नहीं चाहते हैं। दिक्कत यहाँ आती है, हम हर बार में वही गलती करते हैं, रोज रिपीट। हम सोचते हैं यार कल से नहीं देखूंगा, कल से फिल्म नहीं देखूंगा, अब देख ली मैंने फिल्म, कल फिल्म नहीं देखूंगा, आज मैं वेब सीरीज देख ली, कल नहीं देखूंगा। तो ये हमें क्या होता है कि आज भी कर रहे हैं गलती, कल भी करेंगे, इस गलती को हम कभी सुधार ही नहीं पाते हैं। दिक्कत यहाँ आती है। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप इन चीजों को ओवरकम करते हो या फिर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये चीजें नहीं होती होंगी, मेरे साथ भी होती थी और होती भी होंगी, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी होती हैं। तो लेकिन इसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हर स्टूडेंट लाइफ में ये चीजें होती हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, हमें आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, कोई काम कर रहे हैं उसको डिले पे डिले करते जाते हैं। ये हमेशा ही होता है, हर जगह पे होता है, हर एक के लिए होता है। और ये होता क्यों है भाई, होता तो सबके साथ है, मेरे साथ भी होगा, कोई ना कोई काम को लेकर होगा जरूर कि यार ये काम मैं कल करूंगा, नहीं परसों करूंगा। तो ये होता क्यों, कुछ तो कारण होंगे ना, कोई तो कारण होंगे, ऐसे तो होता नहीं है हवा में कि भाई हमारे लिए कि हम कुछ भी कर ले। तो दोस्तों इसका कारण मेन जो है वो होता है किसी काम का बोरिंग होना। अगर हमें कोई काम बोरिंग लगता है हम उसको नहीं करेंगे, कोई इंटरेस्टिंग लगा, अरे वाह अभी करता हूँ। कोई कहते हैं ना कि क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो क्रिकेट खेलने चलो, अभी चल रहे हैं, खेलने जाने के लिए अभी चल रहे हैं, लेकिन वही कहते हैं पढ़ लो। जब पेरेंट्स कहते हैं पढ़ लो तो वो कहते हैं अरे कल को पढ़ूंगा, अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ूंगा, 1 घंटे बाद पढ़ूंगा। कोई काम होता है टफ, अगर कोई काम आपको टफ लग रहा है या फिर ओवरवेलमिंग लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, तो भी हमें क्या होता है, उस काम को करने का मन नहीं होता, उसको भी हम टाल मटाल करते रहते हैं। तीसरी चीज यह है, कुछ चीजों को हमारे मूड में ही नहीं होता है, अभी मूड नहीं है, बाद में करूंगा। मूड कब बनेगा भाई, मूड कुछ नहीं होता। तो यही एक तरह से क्या है, दीज आर द सम कॉजेज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। सो ये तो कारण होगा कि प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है। अब हमारी स्ट्रेटेजीज भी होनी चाहिए, हमारे को ओवरकम कैसे किया जा सकता है ये भी हमारे को पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आप इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप जो है वो है ब्रेक इट डाउन। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। सपोज कि आपको 4 घंटे पढ़ना है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 4 घंटे की शिफ्ट एक बार में ही लगा लेंगे। या फिर आपको कोई काम करना है तो ये मत सोचो कि मुझे एक बार में ही काम कर लेना है,
हम उसको छोटे छोटे जो मैनेज हो सके उन टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। हमें 4 घंटे पढ़ना है तो 30-30 मिनट के स्लॉट्स बना लेंगे। उसके बाद 30 मिनट पढ़ेंगे, फिर कुछ देर रुकेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर रुकेंगे, फिर पढ़ेंगे। इससे हमारा टाइम जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, काम जो है बहुत जल्दी कंप्लीट होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। सेकंड, क्रिएट ए शेड्यूल। दोस्तों हमारे पास एक डेली काम करने का, जो भी हमें काम करना है, टास्क करनी है, उनका एक शेड्यूल जरूर बना होना चाहिए। वो आप डिजिटली बना सकते हैं या फिर फिजिकली अपने कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है वो उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा, आप उसको अच्छे से प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नंबर थर्ड इज एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। फ्रेंड्स, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। सो हमें इसको ओवरकम करना है, इसको कम करना है, हमें अपनी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना है। वो कैसे कर सकते हैं? सपोज एग्जांपल देता हूं मैं। हम क्या करते हैं, ज्यादातर हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस है वो है एक फोन। फोन जब भी हम पढ़ने बैठेंगे हमारे सामने फोन होगा, कोई मैसेज आएगा, हम सीधे स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे, हमारा टाइम वेस्ट। सोशल मीडिया पे हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, वहां पर जाते हैं तो हम अपना टाइम यूटिलाइज ना करके हम वेस्ट करते हैं। तो ये एक मेजर डिस्ट्रैक्शंस में से एक डिस्ट्रैक्शन है। तो दोस्तों इसको हम ओवरकम कर सकते हैं कि हम स्टडी अगर कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, उसको फोन को एक साइड रख सकते हैं, या फिर किसी से अगर बात कर रहे हैं तो उसको कम कर सकते हैं, या फिर जब हम फ्री हैं तब उसको टाइम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसको कम कर सकते हो। सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक कर दो, उनको अनइंस्टॉल कर दो, जिससे कि आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है वाइल डूइंग प्रिपरेशन, डूइंग स्टडी, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो उसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो। फ्रेंड्स, नंबर 4 इज यूज द पोमोडोरो टेक्निक। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है। पोमोडोरो टेक्निक इज अ टाइम मैनेजमेंट मेथड। इसमें आप क्या करते हैं, 25 मिनट पढ़ते हैं और 5 मिनट फिर ब्रेक लेते हैं, फिर 25 मिनट पढ़ते हैं, 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। 4 सेशन के बाद आपको एक बड़ा ब्रेक लेना होता है। 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट। 4 सेशन हो गए। 4 सेशन के बाद आपको एक लॉन्ग ब्रेक लेना है। उससे क्या होगा, उससे बहुत ही फायदा होने वाला है दोस्तों। उससे आपका जो है फोकस मेंटेन रहेगा और आप अपने दिमाग को रेगुलरली रेस्ट दे पाएंगे, जिससे कि आपका ब्रेन जो है और अच्छे से काम करेगा। बहुत ही प्रूवन टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक है। आप इसको यूज जरूर करना एक बार मेरे कहने पर, तब आपको इसका रिजल्ट पता लगेगी। फ्रेंड्स, नंबर 5 इज सेट क्लियर गोल। हमारी लाइफ में कोई क्लियर गोल्स नहीं होते हैं कि हमें कुछ भी करना है डेली। हम कुछ भी दिमाग में, हमारे को ये दिमाग में सोचते नहीं है कि हमें आज कौन सा टारगेट सेट करना है, क्या पढ़ना है। अभी 75 डे हार्ड चैलेंज हुआ था, उसी तरह से हमें डेली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। हमें एक गोल सेट करना पड़ेगा डेली टू डेली। लाइफ में तो करते हैं, लेकिन हमें डेली भी जो गोल्स हैं वो सेट करने पड़ेंगे। सेट स्पेसिफिक और अचीवेबल गोल्स, जिसको हम अचीव कर सकें, ना कि हम हवाबाजी कर सकें। हवाबाजी वाले गोल्स नहीं सेट करने हैं, जो हम अचीव कर सकते हैं, बस वही गोल्स को हमें सेट करने हैं। सपोज कर लो कि हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम ये कहेंगे कि आज हमें केमिस्ट्री पढ़ना है। नहीं, हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। हमें ये कहना है कि हमें आज केमिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ना है। ये एक तरह से इसको अचीव कर सकते हो, ना कि हम की केमिस्ट्री पढ़ना है। केमिस्ट्री बहुत है, वास्ट है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते, बट हम चैप्टर 5 का केमिस्ट्री हम खत्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो गोल्स हैं उसकी चेकलिस्ट बनाओ और उसको देखो शाम को सोने से पहले कि हमने जो जो पढ़ने का दिमाग में सुबह बनाया था, चेकलिस्ट बनाई थी, वो हम अचीव कर लिए या नहीं। तो चेकलिस्ट पे चेक भी करो बाद में, जिससे कि हमें अपने दिमाग को पता भी लग सकता है, पॉजिटिविटी दे सकते हैं कि हमने जो है आज के गोल अचीव कर लिए हैं। नंबर 6 इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। दोस्तों हम क्या करते हैं, काम तो बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हम अपने आप को रिवॉर्ड नहीं दे पाते हैं, खुश नहीं हो पाते हैं अपने काम से। हमने आज पूरे दिन पढ़ा लेकिन हम खुश नहीं है, तो ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हमें कोई भी टास्क करा, उसके बाद उसको सेलिब्रेट भी करो, उसको रिवॉर्ड दो कि हाँ यार मैंने इतना पढ़ लिया, मजा आ गया। उसके लिए क्या करना है, हमें अपने आप को ही रिवॉर्ड देना है, उसके लिए अपने आप को ही मोटिवेट देना है। रिवॉर्ड के लिए बहुत सारी चीजें, अच्छे काम हैं, जैसे कभी किसी के लिए कोई खेलना होता है कि यार मैं 5 घंटे पढ़ने के बाद वॉलीबॉल खेलूंगा,
या फिर 3 घंटे पढ़ने के बाद मुझे क्रिकेट खेलना है, तो एक रिवॉर्ड है। तो अपने आप को खुश रहने के लिए भी एक रिवॉर्ड दो। हमेशा पढ़ाई को एंजॉय करो, अपने काम को एंजॉय करोगे तभी आपका जो काम है वो सक्सेसफुल और कंप्लीट हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, किसी काम को बोरिंग मत बनाओ। मोटिवेट रहने के लिए आपको रिवॉर्ड देना अपने आप को बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होता है कि आप मोटिवेट होगे और अपने सही ट्रैक पर रहोगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट। अपने आप को एनकरेज करो। कोई काम कर रहे हो उसको एनकरेज करो, बढ़ावा दो। उससे क्या होगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर सकते हो। और प्रोक्रेस्टिनेशन एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है वो एकदम खत्म नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज रात सोएंगे सुबह को प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म, नहीं। ये कुछ टाइम लेगी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डेली एफर्ट्स करने पड़ेंगे और आप देखोगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगी। आप अपनी विक्ट्रीज को, छोटी छोटी जो विक्ट्रीज हैं उसको सेलिब्रेट करो और एंजॉय करो पढ़ाई में या फिर किसी काम को अपने करने में। इससे क्या होगा, आप एनकरेज होगे और अपने काम को अच्छे से कर पाओगे। सो फ्रेंड, दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए। अगर आप इनको फॉलो कर लोगे तो विश्वास मानना, आप 21 दिन बाद इसका रिजल्ट देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि 21 दिन में ही आपकी जो आदत है वो बनती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी, वीडियो को थम्स अप जरूर दे देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।